नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज छोटी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची की बात तो हमेशा करते रहते हैं क्योंकि छोटी इलायची में भी जो है कंटिन्यू जो है करेक्शन जारी है। और देखिए छोटी इलायची के लिए वीडियो मैं पहले भी बना सकता था लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बड़ी इलायची को देख कर के ध्यान चलता है कि जब ज़बरदस्त तेज़ी चल रही होती है, उस समय पे अगर ये बात बोली जाए कि ये एक्सेस तेज़ के अंदर आ गई है, इसमें गिरावट आ सकती है, तो बहुत सारे लोग महानुभाव ऐसे हैं, जो ज़बरदस्त कमेंट मारते हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता, तू कुछ नहीं जानता है, इसमें आगे तेज़ी ही तेज़ी रहेगी, तू जानता ही नहीं है, पहले जा कर के सीख कर के आ, उसके बाद आके हमको बोल। ऐसे महानुभाव बहुत हैं धरती के ऊपर जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रहता है। इसीलिए जो है मैं इस तरह की वीडियो कभी बनाता नहीं क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों के पास में दिमाग इतना ज़्यादा है कि उनको समझाने से अच्छा है कि अपने चुप रहो वही बढ़िया है। क्योंकि वो तभी समझते हैं जब उनको फटका मतलब कि अच्छा खासा नुकसान जब लगता है, तभी उनके समझ में आता है कि एक्चुअल में है क्या? किस वजह से जो है नुकसान लगते हैं उनको पता नहीं होता क्योंकि तेज़ी के अंदर जो है उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखाई देती है, तेज़ी। इसके अलावा उनको अगर कोई गलती से भी अगर बोल दे, तो भैया कि मंदी आने वाली है या करेक्शन इसके अंदर आ सकते हैं, तो भैया सामने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे मेरे वीडियो हो या फिर उसका दलाल हो या जो भी हो। जो भी बंदा होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है और उसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है नुकसान के अंदर जो है जाना चालू हो जाते हैं। क्योंकि जब 2800 से साढ़े 2800 होती है, 2700 से 2800 होती है, तो ये तो सिर्फ़ होती है और उनका जो सपना होता है वो कभी 3000 का होता है, कभी 3500 का और कभी 4000 का। लेकिन वो इस चीज़ पे विचार नहीं करते हैं कि भाई ये जो चीज़ है कहाँ से कहाँ तक आई है और ज़्यादा तेज़ होने से बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में विचार नहीं करता और इसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है नुकसान के अंदर वो जाने चालू हो जाते हैं। ऊपर से उनका यही रहता है कि नहीं यार 2800 होगी, अरे 2900 अरे भाई अब तो 3500 ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अब तो 3500 पे जाके ही बेचेंगे। यही गलतियाँ जो है आदमी को नुकसान के खड्डे में जो है हमेशा घेरती रहती है। तो चलिए आज छोटी इलायची पे चर्चा करेंगे कि किस कारण से जो है ये बढ़ नहीं रही है, किस कारण से इसके अंदर कंटिन्यू करेक्शन आ रहे हैं, क्या इसके अंदर किसी तरह का कोई चांस है या नहीं है आगे बढ़ने का? इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है, तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझनी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फसल खराब है, क्वांटिटी कम है, डाउट नहीं है उसके अंदर। ग्वाटेमाला के अंदर भी जो है फसल खराब है, डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों जगह के ऊपर जो आने वाली जो फसल है भारत की, उसमें भी पोल है, प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो भी जो है कम आएगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की बात ये है कि जब कोई कमोडिटी एक अपने स्तर से ऊपर चली जाती है, तो उसकी बिक्री के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है। बिक्री हमेशा डाउन हो जाती है और जब बिक्री डाउन होनी चालू होती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसके अंदर करेक्शन बनता है। तो इसीलिए जो है मैं खाली छोटी इलायची की बात नहीं करता, हर कमोडिटी के अंदर एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है रेगुलर रखें, कंटिन्यू, चाहे थोड़ा रखें या ज़्यादा रखें क्योंकि प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहेंगे तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो विचार करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने प्रॉफ़िट बुकिंग किया हुआ है, तो आपको कहीं पे भी किंतु-परंतु नहीं लगेगा और आप जो है वेट करने की क्षमता आपके अंदर आती रहेगी और रात की नींद भी जो है बड़ी आराम से आपको मिलती रहेगी। लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है ज़्यादातर लोगों में यही देखा जाता है कि वो अपना एक टारगेट लेकर के उस टारगेट को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि वहाँ आने पे ही बेचेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं बेचेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इस तरह की तेज़ी चल रही होती है, तो बहुत सारे लोग जो है उस ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर भी बीच में घुस जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि जब एक कमोडिटी इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पे अगर नया घुसना हो तो मेरे हिसाब से एक टाइम तक वेट करना ज़रूरी होता है कि क्योंकि जब एक तरफ़ा जब तेज़ी चलती है, तो मतलब कि करेक्शन जो है बड़ा उसके अंदर आएगा ही आएगा। क्योंकि जब एक तरफ़ा चलेगी तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जाकर के बिक्री रुकेगी और बिक्री रुकेगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, तो निश्चित बात है ज़बरदस्त करेक्शन उसके अंदर आएगा। ये इस कमोडिटी की हरी इलायची या छोटी इलायची की बात नहीं है, ये हर कमोडिटी के अंदर इस तरह का जो है होता ही है। लेकिन ये विचार जो है कोई नहीं करता है, विचार सिर्फ़ एक ही करता है कि भैया तेज़ी है और तेज़ी है और तेज़ ही रहेगी। वो ये अपने दिमाग में उनके दिमाग में ये चीज़ निकल ही जाती है कि भैया इतनी तेज़ हो चुकी है, इसमें भी ज़बरदस्त करेक्शन आ सकते हैं। वो अपना टारगेट लेके बैठे रहते हैं, इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब सबसे बड़ी बात कि बिक्री नहीं है, देखिए सबसे बड़ी बात है डोमेस्टिक लेवल में भी ज़बरदस्त कमज़ोरी है खरीदारी के अंदर। निर्यात की बात करते हैं, तो वो भी ज़बरदस्त कमज़ोर है। किसी भी तरह से जो है तेज़ी इसके अंदर दिखाई नहीं देती है, बिक्री इसके अंदर दिखाई देती नहीं है। इसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है छोटी इलायची के अंदर गिरावट जो चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अगर जैसे एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो उसमें माँग जो है बिल्कुल भी नहीं है।
निर्यातक जो है बिल्कुल सुस्ती के अंदर बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो छोटी इलायची को जो है भूल ही चुके हैं, उनको छोटी इलायची चाहिए ही नहीं। सबसे बड़ी बात है मार्केट में ट्रेडिंग जो चलती है, ट्रेडिंग में भी सुस्ती, स्थानीय बाज़ार नॉर्मल बाज़ारों की बात करते हैं तो वहाँ पे सुस्ती। इसी कारण से जो है ये मार्च के अंदर जो है इसमें किंतु-परंतु चल रही है इसी महीने के अंदर, क्योंकि मार्च के अंदर जो है देखिए क्लोजिंग भी रहती है अपने, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्रभाव इसके ऊपर पड़ जाता है। दूसरा रेट की वजह से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो 100 केजी लेने वाला होगा, वो सिर्फ़ 10 केजी लेकर के ही अपना काम चलाएगा। इसकी वजह से भी जो है किंतु-परंतु इसके अंदर चलती रहती है। अब देखिए, अगर अब बाज़ार की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, तो देखिए अप्रैल के अंदर जाकर के इसमें थोड़ा बहुत सुधार होने के चांसेस जो है अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई भी सुधार नज़र नहीं आता। क्योंकि जब तक डिमांड इसके अंदर आएगी नहीं, तब तक ये बढ़ेगी नहीं, चाहे वो डिमांड डोमेस्टिक की हो या फिर हो एक्सपोर्ट की। इन दोनों में से कोई भी डिमांड अगर अपने स्तर के ऊपर आगे की तरफ बढ़ती है, तभी जाकर के जो है इसके अंदर अपने को कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देगा। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर किसी तरह की तेज़ी नहीं है, करेक्शन के चांस जो है इसके अंदर ज़्यादा है और बढ़त के चांस जो है बहुत कम है। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ही महँगे भावों के अंदर खरीदा है, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि महँगे भाव में खरीदने वाले ने खुद ने जो है गलती की है। क्योंकि जब इतनी तेज़ कमोडिटी हो तो मेरा मेरा अपनी राय है कि उसको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि तेज़ी के अंदर घुसेंगे तो या तो जाने के लिए तैयार रहें, मतलब कि घाटे के लिए तैयार रहें, या फिर इंतज़ार करें। और मेरा मानना ये है कि जाने से अच्छा है कि आप इंतज़ार करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस कमोडिटी के अलावा दूसरी कमोडिटी में घुस जाइए, तो वहाँ शायद नुकसान कम लगे। इस तरह की कमोडिटी में नुकसान जो है हमेशा ज़्यादा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी राय से बोलता हूँ, अपनी राय देता हूँ आपको, बाकी आप अपने विचार से जो है कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे समझदार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मार्च जो है एंड होने वाला है, जो मैंने आपको बोला है। रमज़ान की बिक्री जितनी थी उतनी ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान की बिक्री जो है दोबारा मिलेगी या दोबारा खरीदी इसके अंदर चालू होगी। तो इस महीने में किसी तरह का कोई सुधार तो इसके अंदर लगता नहीं है। अगर देखिए एक्सपोर्ट के डोमेस्टिक के ऑर्डर अगर मजबूत बनते हैं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस महीने में तो कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे हम लोग ये बोल सकें कि किसी तरह का कोई अच्छा सुधार इसके अंदर हो सकता है। कोई थोड़ा बहुत किसी कारण से हो जाए तो वो अलग बात है, कोई लंबा सुधार इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जो है सावधानी से काम कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एक्सेस रेट ज़्यादा हो चुकी हो, तो घुसने के बजाय जो है इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने हर वीडियो और हर कमोडिटी में बोलता हूँ, समय-समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग कंटिन्यू करते चलें, क्योंकि समय-समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग करते चलेंगे तो कभी भी आपको अफ़सोस किसी भी कमोडिटी के ऊपर नहीं होगा। अन्यथा आपको हर कमोडिटी के ऊपर अफ़सोस रहेगा कि यार मैंने वो खरीदा तो लॉस लग गया, वो खरीदा तो लॉस लग गया। बाकी विचार ये आपका है, खरीदना और बेचना। मैंने अपना विचार आपके सामने रखा है, आप अपने विचार से खरीदना और बेचना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।